लाइन ये थी कि जिसने 9 मई को कोर कमांडर के घर को जलाया या मियाँ वाली एयर बेस के ऊपर जो कुछ हुआ या जो कुछ बाकी आर्मी की इंस्टॉलेशंस के साथ जो कुछ किया गया, जो जो उसके अंदर हिस्सेदार है उसको रियासत टॉलरेट नहीं करेगी। मैं रियासत ख़ास तौर पर ये इसलिए बोल रहा हूँ कि इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में और हुकूमत वक्त में दोनों में कोई फ़र्क नहीं है इस पॉलिसी के अंदर। 2014 के धरने के दिनों में एक वाक़या पेश आया था कि जब पार्लिमान की दीवारों को तोड़ दिया गया या पाकिस्तान टेलीविज़न स्टेशन के अंदर जो पैट के और पीटीआई के लोग थे दाखिल हो गए, उस वक्त भी ये काम हुआ, 2 रियासती इदारे हिट हुए, लेकिन उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की शायद ये पॉलिसी नहीं थी। उस वक्त इस तरह का रवैया नहीं हुआ। एंटी टेररिज्म एक्ट के नीचे पर्चे दर्ज हुए असद उमर के ऊपर भी, इमरान खान के ऊपर भी, बल्कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म भी मुंतखब हो गए थे तो उस वक्त भी उनके ऊपर ATA का, उनके ऊपर भी पर्चा था 780A का, और असद उमर के ऊपर भी मौजूद था। लेकिन उस वक्त रियासत ने उनके ख़िलाफ़ एक्ट नहीं किया। इस दफ़ा आर्मी इंस्टॉलेशन हिट हुई और ख़ास तरीक़ाकार जो था वो आर्मी चीफ़ को हिट करने के मुतरादिफ था। ऐसी एक बगावत वाली फ़िज़ा थी कि रिटायर्ड लोग जो थे वो क्वेश्चन कर रहे थे। सोशल मीडिया पे कुछ रिटायर्ड लोगों ने यूट्यूब चैनल्स खोल के उसके ज़रिए प्रोपेगेंडा किया। आर्मी चीफ़ की फैमिली के लिंक्स किसके साथ हैं, कहाँ जाते हैं, उनका डाटा चुराया गया नादरा के रिकॉर्ड से। तो एक बाकायदा डिज़ाइन नज़र आया। क्यों था ये मुझे समझने से मैं कासिर हूँ। एक होता है कि अपनी ताकत का गलत अंदाज़ा लगा लेना, शायद तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी ताकत का गलत अंदाज़ा भी लगाया। एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया किसी सियासी लीडर के लिए कभी बुरा नहीं होता, लेकिन उस एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए के लिए ज़रूरी होता है कि आप फिर उसी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार में आने का रास्ता ढूंढना बंद कर दें। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की मदद से 2018 में इक़्तिदार में आए थे। जैसे पहले नवाज़ शरीफ आए थे या जैसे बहुत सारे और लीडर्स आए थे, उसमें कोई फ़र्क नहीं था। और 3.5 साल जो सेम पेज की हुकूमत थी वो भी सबके सामने बिल्कुल अयां था। फिर इन्होंने 27 मार्च को अमेरिका ख़िलाफ़ एक नारा लगाया कि ये एक धमकी आई है अमेरिका से। साइफ़र को इन्होंने जो अपने पाकिस्तानी सफ़ीर ने लिख के भेजा था उसको इन्होंने कहा अमेरिका की धमकी आई है कि आपकी हुकूमत गिरा देंगे, और यहाँ से मीर जाफ़र और मीर सादिक ने मिल के हमारी हुकूमत गिरा दी है। ये जनरल बाजवा के लिए इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए और उसी जनरल बाजवा से प्रेसिडेंट हाउस में चोरी छुपे मुलाकातों के अंदर उनको 8 माह की एक्सटेंशन ऑफ़र करते रहे। और ये सिलसिला सितंबर में शुरू हुआ था और चलता रहा ये 3-4 हफ्ते तक। और पहले इमरान खान ने 2 दफ़ा प्रेसिडेंसी में उनको एक्सटेंशन की ऑफ़र की, उसके बाद असद उमर और प्रदेश खटक जाकर आर्मी हाउस पिंडी के अंदर उनको एक्सटेंशन की ऑफ़र करके आए। और दावत ये थी, ऑफ़र ये थी PMLN या PDM के लिए कि ये जो ताहयात नहली है नवाज़ शरीफ की, इसके लिए भी हम पार्लिमान के ज़रिए सपोर्ट करके इसको अंडू कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे देंगे। तो आप एक्सटेंशन लीजिए, अप्रैल के महीने में इंतखाबात कराइए और फिर आप चले जाइए, तब तक आप ही रहिए और आप एक्सटेंशन ले लीजिए। ये सूरत हाल थी। और उसके बाद आप कहें कि आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं तो ये बात काफ़ी माननी मुश्किल हो गई है। बाज़ नारे ऐसे थे, मैं 2014 की 7 मिसालें इसलिए देता हूँ कि दोनों के अंदर डिज़ाइन पीछे एक ही था। मुझे मालूम नहीं है कि वो पीछे प्लानर्स जो इसका स्क्रिप्ट राइटर था वो भी एक ही था या नहीं था, लेकिन उस वक्त भी नारा था आज़ादी मार्च। वो डी चौक को आज़ादी चौक बोलते थे और वो नवाज़ शरीफ की हुकूमत गिरा के फ़ौज की मदद से एम्पायर की उंगली कहते थे उठने वाली है। और आज़ादी मार्च को अब कर दिया हकीकी आज़ादी मार्च। इस्लामिक टच थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया, मदीना की रियासत के नारे ज़्यादा मार दिए। और हकीकी आज़ादी क्या थी? हमने अमेरिका की ग़ुलामी से इस कौम को आज़ाद करवाना है और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी। हम कोई ग़ुलाम थोड़ी, हम तो आज़ाद कौम है। ये जलसों का नारा था, लेकिन रात को इस्टेब्लिशमेंट के साथ बयानिया ये था कि आप इंतखाबात करवाएं, आप एक्सटेंशन ले लें। तो ये 2 अमली ज़्यादा देर चल नहीं सकती। हुआ क्या कि लीडरशिप तो किसी और स्केल पे थी, वो पब्लिक को एक बयानिया दे रही थी, रात को मुज़ाकरात कर रही थी, लेकिन वो सारे लोग जो सड़कों के ऊपर थे उनके लिए वो नारा वही था कि हम कोई ग़ुलाम थोड़ी हैं। तो जब वो नारे लगे और लोग जाके कोर कमांडर हाउस के अंदर जलाओ गिराव कर रहे थे, उस वक्त वो लीडरशिप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकी। MM आलम बेस के ऊपर जो कुछ हुआ, हमज़ा कैंप ISI के हेड क्वार्टर के बाहर जाकर जो कुछ किया गया, जो कुछ मुख्तलिफ कंटोनमेंट्स के अंदर किया गया, अब उसको तहरीक-ए-इंसाफ में से पब्लिकली आकर कौन आके ओन करेगा और डिफेंड करेगा? कोई भी नहीं करेगा। ये एक मुश्किल लम्हा है जिसमें पार्टी, मुझे शक ये है और मैं इसका बार बार इजहार कर रहा हूँ, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है क्योंकि बड़ी सियासी जमात बड़ी मुश्किल से बनती है जिसकी चारों सूबों के अंदर रूट्स बन रहे हैं। तहरीक-ए-इंसाफ की रूट्स बनी 2011 से अक्टूबर 2011 में लाहौर वाला जलसा इस्टेब्लिशमेंट की मदद से करवाया गया था। तहरीक-ए-इंसाफ अब उस एक दुराहे के ऊपर खड़ी है कि कहीं ये वापस इसका सफ़र अक्टूबर 2011 की तरफ न शुरू हो जाए, जिस रफ्तार से लोग इसको छोड़ के जा रहे हैं। इमरान खान ने 2002 में 1 सीट जीती थी, 2011 अक्टूबर वाले जलसे से लाहौर से लेकर 2013 में
सूबाई असम्बली KPK की इनको बनी, क्योंकि ये उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जनरल कियानी का ये मॉडल था कि ये मिलिट्री इक़्तिदार में कब्ज़ा कर लेती है, ये दुरुस्त नहीं है, इससे पाकिस्तान में जमहूरियत आगे प्रवान नहीं चढ़ रही। एक थर्ड पोलिटिकल फोर्स होनी चाहिए ताकि ये शरीफ और जरदारी जो इन्होंने बारियाँ लगाई हुई हैं इनकी बारियाँ रुक जाए। एग्जैक्टली यही थिंकिंग थी। इसी सोच के तहत एक तीसरी कुव्वत को खड़ा किया गया और वो तीसरी कुव्वत इस वक्त जो है उसने अपने पाँव के ऊपर खुद कुल्हाड़ा मार लिया, इसलिए कि वो जिनके कंधों के ऊपर सफ़र करके यहाँ तक पहुँची थी, सबसे बड़ी लड़ाई उन्होंने उसी से मोल ली, और लड़ाई भी ऐसी जो आज तक पहले किसी सियासतदान ने ली नहीं। आम तौर पर पाकिस्तान में जिसकी हुकूमत गिराई जाती है, नवाज़ शरीफ की गिरी तो वो इंतज़ार करता है कि 2 साल बाद 3 साल बाद मेरी दोबारा बारी आ जाएगी, 5 साल बाद आ जाएगी। जद्दा चला गया, लंदन चला गया, लोगों ने बुरा भला कहा। मेरा ख्याल था जिस दिन नवाज़ शरीफ जद्दा गया था कि उसकी सियासत का आखिरी दिन है, वो वापस आके एक दफ़ा फिर वज़ीर-ए-आज़म बन गया। लेकिन शायद GHQ पे चढ़ाई नवाज़ शरीफ ने कभी नहीं की होगी, उन्हीं के कंधों पर चढ़ के आए थे। IGI वैसे ही बनी थी जैसे इमरान खान की हुकूमत बनी है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए सबक है, लेकिन शायद अगर सीखना हो तो तब कि आइंदा उनके कंधों पे चढ़ के हुकूमत लेना बंद कर दें, अपनी सियासत के लिए खुद कोशिश करें। वो रास्ता GHQ के दरवाज़ा 4 जो भी शेख रशीद साहब जिसका नाम लेते हैं, लाजमी नहीं है उधर से होके गुजरता हो। 10 साल 20 साल हो सकते हैं इंतज़ार करना पड़ जाए, लेकिन वो देर पार रास्ता होगा।